Hello beta, welcome back. We started the chapter 4th of Flamingo and that is the rat trap. We have done near about half of the chapter. हम लगभग हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. इन द फर्स्ट वीडियो हम जो है वो 4 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं. ये आपका 5th पार्ट है, 5th लेक्चर है इस चैप्टर का. एंड इन दिस वी विल कंटिन्यू द रीडिंग. इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, काफ़ी लंबा चैप्टर है. हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एंड बिसाइड वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. सो व्हाट वी रेड आउट अप टू नाउ, थोड़ा सा एक बार क्विक रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. नाउ इन द स्टार्टिंग देर इज़ अ डिस्क्रिप्शन. जो हम अगर फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसके रिगार्डिंग है? रेड ट्रैप सेलर. दिस चैप्टर इज़ हैविंग 4 मेन कैरेक्टर्स. इस चैप्टर में कितने मेन कैरेक्टर्स हैं बेटा? 4 हैं. फर्स्ट जो इसका हीरो है दैट इज़ रेड ट्रैप सेलर. फर्स्ट कौन है? रेड ट्रैप सेलर. ठीक है. एंड सेकेंड कैरेक्टर दैट इज़ आयन मास्टर. जो सेकंड कैरेक्टर है कौन है? आयन मास्टर. आयन मास्टर हालांकि आता 3rd नंबर पे है. उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो ओल्ड मैन, जो कि जिसकी एंट्री 2nd नंबर पे होती है ओल्ड मैन की. और जो लास्ट वन जो सबसे इम्पोर्टेंट और हीरोइन है दैट इज़ एडला. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द स्टार्टिंग. क्या डिस्क्राइब है देखिए. इन द फर्स्ट वन इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर देर इज़ अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ रेड ट्रैप सेलर. शुरू में हमने पढ़ा उसकी रेड ट्रैप सेलर की अपीयरेंस के रिगार्डिंग इसमें. ठीक है. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा वो उसकी लाइफ के रिगार्डिंग. हिज लाइफ वॉज वेरी डल मोनोटोनियस. नोबडी वॉज हैविंग, ही वॉज नॉट हैविंग फैमिली. उसकी जो थी वो फैमिली भी नहीं थी. ठीक है. जो सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा ही वॉज नॉट हैविंग फैमिली, उसकी कोई फैमिली नहीं थी. बिसाइड दैट हीज लाइफ वॉज वेरी डल, उसकी लाइफ बहुत डल थी. ही वॉज हैविंग अ फिलोसफी रिगार्डिंग द वर्ल्ड, इल थिंकिंग, एविल थिंकिंग यू कैन से दैट. ठीक है. एक फिलोसफी थी. वो फिलॉसफी जो वर्ल्ड के रिगार्डिंग थी वो क्या थी? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द होल चैप्टर रिवॉल्व अराउंड दैट एंड दैट इज़ होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप. पूरा वर्ल्ड एक क्या है? रैट ट्रैप है. एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज द वर्ल्ड वॉज नॉट नाइस टू हिम, क्योंकि उसके साथ वर्ल्ड अच्छा नहीं था. देन वन डे व्हेन ही वॉज वंडरिंग अलोंग द रोड देन इट वॉज गोइंग टू बी डार्क एंड सो ही टुक शेल्टर इन अ कॉटेज. एक कॉटेज में शेल्टर लेता है एंड ओल्ड मैन पे रिस्पेक्ट टू हिम. नॉट ओनली पे रिस्पेक्ट टू हिम, बिसाइड दैट ही ऑफर्ड हिम फूड. वो ओल्ड मैन जो सेकंड कैरेक्टर आया, कभी वो जो क्रॉफ्टर होता था वो उसे फूड भी ऑफर करता है, टोबाको भी ऑफर करता है. एंड ही गेव अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटलिटी. बात करें ना तो मेहमान नवाजी. हॉस्पिटलिटी क्या होती है? मेहमान नवाजी. उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ओल्ड मैन देता है. नॉट ओनली ऑफर्ड हिम फूड, सिर्फ फूड ऑफर नहीं करता. बिसाइड दैट ही शेयर्ड हिज सीक्रेट्स विद हिम, उसके साथ अपने सीक्रेट भी शेयर करता है. एंड सीक्रेट ही वॉज हैविंग 10 kroner मनी, 30 kroner ही वॉज हैविंग दैट ही सेव्ड अप बाय सेलिंग काउ मिल्क. गाय का दूध बेच के उसने 30 kroner सेव कर रखे. उसने ये बात उसे बता दी. नॉट ओनली टेल हिम, बिसाइड दैट शो हिम दैट मनी, इसके साथ साथ उसे वो पैसे भी दिखा दिए. ठीक है. एंड व्हाट ही डिड लेटर, उसने क्या किया नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट फॉर मिल्किंग हिज काउ. जबकि आयन मास वो जो ओल्ड मैन है अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला गया. एट दैट टाइम ही केम देयर एंड ही स्टॉल हिज मनी. देखो यहाँ पे आके वो क्या कर देता है? उसके पैसे चुरा के भाग जाता है. बट व्हेन ही वॉज रनिंग एट दैट टाइम ही turned his way toward the forest because of the fear of police. पुलिस के डर के कारण अपना रास्ता कहाँ पे करता है? फॉरेस्ट की तरफ कर लेता है. एंड इट वॉज वेरी बैड, ही वॉज ट्रैप्ड इन दैट फॉरेस्ट. उस फॉरेस्ट में वो क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है. ही ट्रैप्ड इन दैट. लेटर ही हर्ड थम्पिंग साउंड. थोड़ी देर बाद उससे थम्पिंग की आवाज़ सुनाई देती है. एंड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम आयन मिल. कहाँ से आ रही थी वो? आयन मिल से आ रही थी. ठीक है. ही मूव टुवर्ड दैट, ना उस डायरेक्शन की तरफ वो मूव करता है. एंड देन ही रीच्ड इन रामसजो आयन वर्क्स. कहाँ पहुँच गया? रामसजो आयन वर्क्स में. ये इतना ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है कि रामसजो आयन वर्क्स, थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ. देर वॉज अ टाइम व्हेन रामसजो आयन वर्क्स वॉज अ लार्ज प्लांट, अ बिग प्लांट. कभी टाइम था जब रामसजो आयन वर्क्स जो था एक बहुत बड़ा प्लांट होता था. ठीक है. यहाँ पे देखो इसने बता भी रखा है इट वॉज अ लार्ज प्लांट. और अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसकी पिग आयन और इनके रिगार्डिंग है. ठीक है. एंड
there were a lot of sounds related to billows, beside that of that waterfall की आवाज़ थी, ठीक है, चारकोल क्लैटरिंग, ये सारी आवाज़ों के कारण जो हैं, जो ब्लैक स्मिथ था वहाँ पे और जो अप्रेंटिस दोज वर सिटिंग इन फोर्स, जो कि फोर्स में बैठे हुए थे, दोज वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु एंटर्ड, वो नहीं समझ पाए कि कौन एंटर कर पाया है, अनटिल ही स्टूड बिफोर दैम, जब तक वो उनके पास जाके खड़ा नहीं हो गया, उनके पास गया, देन दे नोटिस्ड बट दे डिडंट पे रिस्पेक्ट, लेकिन उस ब्लैक स्मिथ ने, मास्टर स्मिथ ने उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी, इवन ही अलाउ हिम, मना तो उसे किया नहीं, ये अलाउ हिम टू स्टे देयर, उसे अलाउ तो कर दिया वहाँ रहने के लिए, बट डिडंट टेल एनीथिंग मोर, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आयन मास्टर वहाँ पे आता है, आयन मास्टर वेरी लॉयल टुवर्ड हिज वर्क, आयन मास्टर, देखो यहाँ पे आयन मास्टर की एंट्री होती है, जो आयन मास्टर था वो बहुत ज़्यादा लॉयल था अपने काम के लिए, एंड दैट्स वाई ही केम देयर फॉर नाइट इंस्पेक्शन, किसके लिए आता है, नाइट राउंड्स के लिए आता है, एंड व्हेन ही एंटर्ड ही ऑब्जर्व दैट पर्सन टॉल रैगामुफिन, उसे जो नोटिस करता है, एंड ही मिस्टूक हिम ओल्ड फ्रेंड नील्स उल्फ, उसे अपना पुराना वो कैप्टन, वो रेजिमेंटल फ्रेंड समझ लेता है, कैप्टन समझ लेता है, नील्स उल्फ उसे एड्रेस करता है, बट ही डिडंट नो इट वाज हिज मिस्टेक, ये उसकी मिस्टेक थी, उसे बाद में पता चलेगी, एंड ही नॉट ओनली मिस्टूक हिम बिसाइड दैट इनवाइटेड हिम, उसे कहता है भी मेरे घर पे चलो, बट रेड ट्रैप सेलर डिनाइड, लेकिन रेड ट्रैप सेलर ने बिल्कुल साफ तौर पे क्या कर दिया, मना कर दिया, ही डिनाइड टू कम विद हिम, उसके साथ आने से उसने मना कर दिया, एंड द रीज़न वॉज द स्टोलन मनी, जो उसका मेन रीज़न था वो क्या था, द मनी विच ही हैड स्टॉलन ऑफ ए क्रॉफ्टर, वो पैसे जो कि क्रॉफ्टर के वो चुरा के लाया था, ही वॉज हैविंग फियर दैट ही विल बी कैप्चर्ड बाय पुलिस, ठीक है, उसे लग रहा था कि वहाँ जाएगा तो क्या पता वो पकड़ा जाए, दैट्स वाई ही डिनाइड, इसलिए उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, he tried a lot but he was not able to make him agreed, so he went, वो चला गया, then he सेंट हिज डॉटर, अब यहाँ से हमने देखो स्टार्ट करना है, फिर उसने बाद में अपनी बेटी को भेजा वहाँ पे, यहाँ से जो है ही गिव अप, लास्ट में उसे जो है वो गिव अप करके निकलना पड़ा, और हमारा जो लास्ट पॉइंट था बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा था 4th वीडियो में, ठीक है। अब हमारी जो 5th पार्ट है, 5th लेक्चर है, उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब ध्यान से समझना, एक कनेक्टिविटी बन गई कि अब वो क्या करेगा, अब उसने क्या कर दिया, अपनी डॉटर को भेज दिया, अपनी बेटी को भेज दिया, कि अगर किसी ने पहले वाले भी नहीं देखी होंगी ना और इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे समझ आ जाएगा कि हम कहाँ थे, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा, रिकॉल हो गया। चलिए, शी एंटर्ड, हु एंटर्ड, शी कौन है यहाँ पे, एडला, ठीक है, एडला एंटर्ड, एडला एंटर्ड एंड फॉलोड बाय अ वेलेट, वेलेट होता है बेटा सर्वेंट, वेलेट क्या होता है, सर्वेंट, SERVANT, अटेंडेंट भी बोल देते हैं इसका सिनोनियम, ठीक है। तो एक सर्वेंट भी उसके साथ था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसके पास एक, उसने अपने हाथ में जो है एक फर कोट पकड़ रखा था, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, अब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, एडला की, ठीक है, यहाँ से समझना ध्यान से, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी मीन्स बहुत ज़्यादा वो सुंदर नहीं थी, शी वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल एंड बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो थोड़ी सी भाई मोडेस्ट थी, मोडेस्ट का मतलब नॉट सो एरोगेंट, ठीक है, मोडेस्ट को क्या बोलते हैं, नॉट एरोगेंट, या नॉट फील प्राउड, जो कि प्राउड फील ना करे, घमंड ना करे, ठीक है, ना तो उसे घमंड था किसी चीज़ का, एंड वॉज क्वाइट शाई, और थोड़ी बहुत भाई शर्मीली भी लग रही थी, क्लियर, एंड इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, एज यूजल, जैसे होता था शाम को वैसे ही सब कुछ था, मास्टर स्मिथ वो सिटिंग देयर, हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है बेटा ट्रेनर, TRAINER, ठीक है, पोज करके लिख लिया करो आप इसको, अपनी बुक के साथ रखा करो, पॉज करके वीडियो को मीनिंग लिख लिया करो, ठीक है। ट्रेनर, ट्रेनर और मास्टर स्मिथ अपने बेंच पे ही बैठे हुए थे एज यूजुअल, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड दैट शाइन, ठीक है, दैट वॉज शाइनिंग इन द फर्निस, एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर था उसने अपने आप को, ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे क्या हुआ था, लेटा हुआ था, स्ट्रेंजर यहाँ पे कौन है, रेड ट्रैप सेलर, ठीक है, उनके लिए तो स्ट्रेंजर ही था ना, ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर एंड अ पिग आयन एंड अ पीस ऑफ पिग आयन अंडर हिज हेड,
और जो उसका टुकड़ा था, पिग आयन का टुकड़ा, उसने अपने सिर के नीचे लगा रखा था, ठीक है, पिग आयन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज फेस, और अपने सिर पे क्या लगा रखा, अपने फेस को किससे कवर कर रखा था, अपनी हेड से कवर कर रखा था. इट मीन्स ही वॉज स्लीपिंग. हिज मेन पर्पज वॉज ऑल्सो दिस वन ना, टू टेक रेस्ट एंड टू स्लीप देयर. He was doing the same. As soon as the young girl caught sight of him, young girl Edla, जैसे ही एडला ने उसे देखा, she went up and lifted his head, जाके उसकी हेड उठाई सिर उसके फेस से. The man was evidently का मीनिंग लिख लेना बेटा. evidently होता है clearly, ठीक है, evidently बोलते हैं clearly. ये बिल्कुल क्लियरली भी बोल देते हैं. वैसे यहाँ पे हैबिचुअल हम कह सकते हैं, क्योंकि यूज्ड टू यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यूज टू यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए, ठीक है. तो जो आदमी था उसने जो स्ट्रेंजर था, ही यूज टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन, वो हमेशा जो था, यूजुअली, अक्सर, हमेशा, ठीक है. एविडेंटली को क्लियरली की बजाय वैसे एविडेंट क्लियर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजुअली लिखो, इसका मीनिंग क्लियरली ना लिखो, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली फिट बैठ रहा है. एविडेंटली का मीनिंग क्या लिखोगे, यूजुअली, ठीक है, ये लिखो, यूजुअली, अक्सर, ठीक है, क्योंकि वो इसका क्या था, हैबिचुअल था, यूजुअली. तो वो क्या, किस चीज़ का हैबिचुअल था, टू स्लीप विद वन आई ओपन, एक आँख खोल के सोने का हैबिचुअल था. एंड ही जम्प्ड अप अब्रप्टली होता है बेटा सडनली. अब्रप्टली का मीनिंग लिख लो, सडनली, एकदम से वो उठा. एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्रेटेंड, और कैसा लग रहा था, बिल्कुल डरा डरा सा लग रहा था. माई नेम इज़ एडला विल्मनसन. फिर एडला ने देखा उसे, ऑब्जर्व किया, एडला अपने आप को एड्रेस वहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करा रही है, ठीक है, उसको कह रही है कि मेरा नाम क्या है, एडला विल्मनसन. And my father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight and then asked permission to come and bring you home to us. I am sorry captain that you are having such a hard time. ठीक है, मेरे फादर ने बताया you want to sleep here in the forest, and beside that I took permission from my father. I came here to bring you home. I'm feeling so sorry that the things went wrong with you and you are just dealing with a hard time. भाई तुम्हारा बड़ा गलत टाइम चल रहा है, तो मुझे इसके लिए बड़ा अफसोस है. मीन्स उसे कॉन्सोलेट कर रही है. तो यहाँ से उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकली बेटा. देखो जो पहले हमने किया था ना, उससे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक 3 निकल चुकी थी. पहले क्या निकली थी, देखो पहले उसकी निकली थी, यहाँ पे हम बात करें परसेशन पावर वाली. देखो यहाँ पे शी वॉज हैविंग गुड परसेशन पावर, जो मैंने आपको उस दिन बता दी थी, ये फर्स्ट क्वालिटी, शी वॉज हैविंग गुड परसेशन पावर. सेकंड उसकी निकली, शी वॉज नॉट सो प्रिटी बट शी वॉज मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, ये उसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है. इनको अंडरलाइन कर लिया करो, लिख लिया करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडला. फिर आपको ना किसी हेल्प बुक की ज़रूरत है, कोई भी हेल्प बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर अपनी बुक में ही सारी चीज़ें अंडरलाइन करके साइड में लिखने लग जाओगे, देयर इज़ नो नीड and you are no need of any help book and no need to say that I'm not able to write what to write down in this, कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना, आपके पास खुद मटेरियल हो जाएगा. तो प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लिया करो. तो ठीक है, सेकंड क्वालिटी होगी. फिर यहाँ पे आई आपकी थर्ड क्वालिटी, और थर्ड क्वालिटी क्या है, शी वॉज डीलिंग विद हिम इन अ वेरी काइंड मैनर. उसके साथ कैसे डील कर रही है, बड़ी काइंड मैनर में डील कर रही है. मीन्स शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड काइंड गर्ल. गॉट इट. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली. फिर एक और निकला आया, वो उसकी तरफ किस तरीके से देखती है, बड़े कंपैशिंग मैनर में. कंपैशन क्या होता है, विद द लॉट ऑफ इमोशंस द पर्सन इज हैविंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली, ठीक है, इसका मीनिंग हम क्या लिख लेंगे, इमोशनली, बड़े इमोशनल मैनर में वो उसकी तरफ देखती है. विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और उसने ये भी देख लिया कि आदमी तो डरा डरा सा लगता है. ये थी थर्ड. और कंपैशनेटली, इमोशनल, शी वॉज इमोशनल ऑल्सो, बड़ी इमोशनल भी थी. बाद में भी आएगा, इमोशनल को डिफाइन करने के लिए ना बाद में भी आएगा कि कौन सी थिंग शो कर दे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी. एक बार फिर से आएगा जब बता दूंगी मैं आपको कि क्या रीज़न लिखोगे, लेकिन यहाँ पे उसकी क्वालिटी लिख लो. ये हुई थर्ड, ये हुई फोर्थ, अब और फिफ्थ भी होगी. फिफ्थ अभी बताऊंगी. देखो शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. अब यहाँ से निकली नेक्स्ट क्या निकली, मीन्स शी वॉज हैविंग गुड साइकोलॉजी पावर.
ठीक है, उसकी साइकोलॉजी जो थी वो बहुत अच्छी थी। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ पा रही थी रिगार्डिंग द रियलिटी ऑफ दैट पर्सन होम शी वॉज मीटिंग, जिससे मिल रही थी उसकी, कि उसको देख लो उसने इतने अच्छा उसका मन का विज्ञान, साइकोलॉजी का मतलब क्या था, मनोविज्ञान। ठीक है, तो उसने उसके मन को पढ़ लिया कि आदमी तो डरा डरा सा लगता है। इधर ही हैड स्टॉलन समथिंग, देखो उसने ये भी नोटिस कर लिया कि या तो इसने कोई चीज़ चुराई हुई है या फिर भागा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डिड एडला नोटिस व्हेन शी मेट द स्ट्रेंजर फर्स्ट टाइम, जब उससे मिली तो उसने क्या नोटिस किया, सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड एंड he had stolen something or else he had escaped from jail. Got it? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देन व्हाट हैपेंड, शी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने भाई और सोच के एकदम से रुकी नहीं, वो उसने नोटिस तो कर लिया, बट बिसाइड दैट शी स्टार्टेड टू स्पीक, उससे बोलना तो उसने जो है कंटिन्यू रखा, बोलती रही। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे तुम आओगे ना वैसे ही फ्रीली तुम जा भी सकते हो। ठीक है, मैं श्योरिटी दिलाती हूँ। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, तो सिर्फ किस पर्पज़ के लिए उसे इनवाइट कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। सी सेट दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, ये आ गई उसकी 5th या 6th क्वालिटी, काउंटिंग कर लेना कौन सी आ गई, फ्रेंडली मैनर। इट मीन्स शी डील्ड विद द स्ट्रेंजर इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। ठीक है, तो उसके मैनर्स भी कैसे थे, फ्रेंडली थे। ये उसकी नेक्स्ट क्वालिटी, वो इस तरह से फ्रेंडली डील करती है कि रेड ट्रैप सेलर को उस पर क्या हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, कि हाँ ये जो बात कह रही है उस पर मैं विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर क्या कहता है, सी सेड दिस सॉरी इट वुड नेवर हैव अकर्ड, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, and I will come at once. It would never have occurred to me that, भी मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मेरी वजह से मिस इतना परेशान होगी, you would bother with me, भी तुमसे तुम्हें भी मेरी वजह से इतना फ़र्क पड़ेगा, I don't know this thing, and I will come at once immediately। at once बेटा एक idiom होता है और इसका मीनिंग होता है immediately। अभी तुरंत चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो अभी चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with the deep bow and threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance। देखिए अब भाई मालकिन के साथ जा रहा है, कहीं ना कहीं तो एटीट्यूड तो आएगा ही, वही एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया उसने। क्या कहा उसने, वो जो फर कोट वैलेट के पास था ना, जो वैलेट ने उसे दिया बड़े ही रिस्पेक्टफुल मैनर में, ठीक है, झुकते हुए बट रिस्पेक्टफुल मैनर में जो उसे दिया, उसने उसे लिया। एंड वोर इट, थ्रू इट का मतलब होता है बेटा वोर, पहनना। ठीक है, ये फ्रेज वो है आपकी फ्रेजल वर्ब्स कह देते हैं, तो इनको लिख लिया करो। ही थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने फटे हुए कपड़ों पे से डाला। रैग्स क्या होता है, टॉन क्लॉथ्स। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, उस यंग लेडी को, यंग लेडी मीन्स एडला को फॉलो करते हुए बाहर गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रांटिंग, विदाउट ग्रांटिंग मीन्स विदाउट टेकिंग परमिशन। ग्रांटिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, परमिशन। ही डिडंट टुक द परमिशन, उसने जो है उसकी परमिशन नहीं ली। किसकी परमिशन नहीं ली, ये मीनिंग पहले लिख लो आप लोग, ग्रांटिंग, टेकिंग परमिशन। ठीक है, चलिए, ही डिडंट टुक द परमिशन फ्रॉम एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड सरप्राइज्ड, एस्टोनिज्ड क्या बेटा, सरप्राइज्ड। जो वो सरप्राइज्ड ब्लैक स्मिथ था ना, उससे उसने कोई परमिशन नहीं ली। एंड ही फॉलोड द लेडी, उस लेडी को उसने कि जो है वो फॉलो करके बाहर निकल गया। चलिए, सो मच एज अ ग्लेंस, मतलब यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं, जिसने लगाया है ना, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज द ग्लेंस मीन्स इवन डिडंट लुक टुवर्ड हिम, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। चलिए, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। ही भाई उसने क्या किया, ही वॉज एग्रीड व्हेन एडला डील विद हिम इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, एडला बड़े फ्रेंडली मैनर में डील करते हैं, इन अ वेरी काइंड मैनर, इन अ कॉन्सोलेटेड मैनर। ठीक है, विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस। व्हेन शी ट्राइड देन ही वॉज एग्रीड टू गो विद हर, एंड व्हेन ही वॉज गोइंग विद हर at that time he didn't pay attention toward blacksmith and his apprentice, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता।
आगे देखिए, आगे क्या कहता है, बट वाइल ही वॉज राइडिंग टू द मैनोर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स। लेकिन जब वो मैनोर के घर पे जा रहा था, मैनोर हाउस तो समझते हो ना, आयन मास्टर के लिए मैनोर, ठीक है, मालिक के घर पे जा रहा था, या आयन मिल के मास्टर, आयन मास्टर के घर पे जा रहा था, देन ही वॉज हैविंग एविल, एविल होता है बेड, फोर बोर्डिंग्स होता है बेटा थिंकिंग्स, विचार, थॉट्स भी कह देते हैं वैसे, एविल थॉट्स, उसके मन में कैसे थॉट आ रहे थे गंदे गंदे बेकार बेकार थॉट्स आ रहे थे। क्या थॉट था देखिए, वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, मैंने उस इंसान के पैसे जो है वो क्यों चुराए, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब देखो मैं जाल में फंस गया हूँ ना, ट्रैप क्या होता है बेटा, स्नेयर, SNARE, देखो मैं अब जाल में फंस गया हूँ और उससे बाहर कभी नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन अब देखो वो चीज़ होगी, वो पहुंच गए उनके घर पे। अब देखिए वहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जैसे आयन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। रन अक्रॉस का मीनिंग लिख लो पहले, मेट बाय चांस, मेट बाय चांस, कि बाय चांस मिल जाना उसे बोलते हैं रन अक्रॉस, ठीक है। तो वो उससे कैसे भाई एक्सीडेंटली उससे मिल गया था, तो वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे जब वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया तो वो बहुत सेटिस्फाई फील कर रहा था, बिकॉज ही अनएक्सपेक्टेडली मैट टू हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड। कॉमरेड का मीनिंग मैंने पहले भी बताया है, फ्रेंड, कंपेनियन, साथी, जो साथ काम करता हो, तो अपने पुराने कंपेनियन से, साथी से मिला, इसलिए वो कैसा फील कर रहा था, सेटिस्फाई फील कर रहा था, ठीक है। हु वॉज दैट आयन मास्टर। चलिए अब देखिए वो क्या करता है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट, एडला वॉज ऑल्सो देयर, वहाँ पे एक उसमें डाइनिंग रूम में एडला भी है। अब दोनों एडला और आयन मास्टर दोनों बातें करेंगे, एडला और आयन मास्टर क्या बातें करेंगे, नाउ लिसन, अब सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज bones, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। वो कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भी इसकी हड्डियों पे थोड़ा मांस आ जाए, थोड़ा मांस आने का मतलब कि इसकी फिजिक अच्छी हो जाए, ठीक है, उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग, फिजिक के रिगार्डिंग भी थोड़ा मोटा हो जाए, पतला सा मरासा ना रहे। देन लेटर वी विल अरेंज एनी अदर वर्क देन टू सेल द रेड ट्रैप्स, कि बजाय कि यहाँ पे गांव गांव घूमने के और रेड ट्रैप्स बेचने के, कोई और काम इसके लिए देखेंगे। देखिए यहाँ पे कंट्री को समझना बेटा, कंट्री यहाँ पे देश के लिए नहीं है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ में कंट्री वर्ड यूज़ होता है रूरल एरिया के लिए, किसके लिए यूज़ होता है, रूरल एरिया के लिए, ठीक है। तो रूरल एरिया के लिए यूज़ हुआ है ये, तो आप लिख लेंगे ये रूरल एरिया। तो भाई बजाय कि ये दो काम के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया कि पहले तो इसकी फिजिक ठीक करेंगे, फिर फिजिक ठीक करने के बाद क्या करेंगे, इसके जो है वो दूसरे किसी बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि इसका बिजनेस जो है वो दूसरा हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, वो एज बैडली एज दैट। अब ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी बात आएगी। वो कहते हैं कि बड़ी स्ट्रेंज बात है कि एक आदमी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है। सेड द डॉटर, डॉटर एडला, एडला कहते कि इतना बुरा भी, द पर्सन हु वॉज अ कैप्टन बिफोर दिस एंड नाउ ही बिकेम अ रेड ट्रैप सेलर। एक कैप्टन एकदम से इतनी बड़ी पोस्ट से कहाँ पहुँच गया, रेड ट्रैप सेलर बन गया, ठीक है। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा भी हो सकता है, इतना बुरा भी हो सकता है किसी का टाइम। तो उसके बाद वो कहती हैं, and last I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने कही है, और मैंने लास्ट नाइट ये भी नोटिस किया कि उस आदमी में मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो एजुकेटेड है। अब ये भी यहाँ पे किस चीज़ को शो करता है, मैंने आपको कहा था ना उसके किसके रिगार्डिंग कहा था, साइकोलॉजी पावर। तो यहाँ पे ये चीज़ भी उसकी किस चीज़ को दिखाती है, उसकी साइकोलॉजी पावर। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, द एबल टू रीड द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। आफ्टर सीइंग दैट पर्सन शी रियलाइज दैट ही इज़ नॉट अ कैप्टन, ही इज़ अ थीफ, ठीक है, और अ प्रिजनर, या तो थीफ है या प्रिजनर है। बिसाइड दैट ही इज़ नॉट एजुकेटेड, किसको रियलाइज़ हुआ, एडला को, जो कि उससे पहले कभी मिली भी नहीं थी। चलिए देन लेटर व्हाट हैपन,
नाउ लिसन, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। उसके फादर कहते हैं कि पेशेंस रखो मेरी लड़की, पेशेंस रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे वो तैयार होकर आएगा देखा सब कुछ अलग मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। लास्ट नाइट सच में बड़ा शाई फील कर रहा था। एम्बेरेस का मतलब पता ही है सबको, शाई फील कर रहा था। एंड द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद ट्रैम्प क्लोथ्स। ट्रैम्प के मैनर भी, जैसे ट्रैम्प के कपड़े निकालेगा तो ट्रैम्प के मैनर भी निकल जाएंगे। ट्रैम्प वैगाबॉन्ड, वंडरर। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन। जब वो ये बात कह ही रहा था तभी दरवाजा खुला। स्ट्रेंजर एंटर्ड। रेड ट्रैप सेलर ने एंटर किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ बिल्कुल साफ सुथरी ड्रेस डाल रखी थी। एंड ही एंटर्ड। द वेलेट हैड बाथ हिम। वेलेट सर्वेंट, सर्वेंट ने उसे नहला भी दिया। कट हिज हेयर, बाल भी काट दिए। शेव्ड हिम, शेविंग भी कर दी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। इसके साथ साथ उसे कपड़े भी पहना दिए। किसके कपड़े पहना दिए? आयरन मास्टर का सूट पहना दिया उसे। एंड ही वोर वाइट शर्ट, वाइट शर्ट उसने डाली है। और स्टार्च कॉलर, स्टार्च कॉलर जो शर्ट के ऊपर नहीं पूरी नेक को कवर करने के लिए ऊपर से कवर करते हैं। ब्रिटिशर्स का लुक एक बार माइंड में अपना पिक्चर बनाओ, अपने आप से कॉलर जो है वो हो जाएगा। शर्ट के ऊपर से अपनी नेक को कवर करने के लिए वो कॉलर डालते हैं। ब्रिटिश आर्मी में तो अब भी होता है। ब्रिटिश आर्मी का इंडियन आर्मी में भी होता है। आप वो देखेंगे ना, इंडियन आर्मी में जो बड़ी बड़ी उस पर होते हैं, उस पर कैप्टन होता है या जनरल होता है, ठीक है, वो डालते हैं। तो उसके लिए बताया कि उसने स्टार्च कॉलर डाला हुआ था और वाइट शर्ट एंड होल शूज़। होल शूज़, द शूज़ अप टू नीज, कहाँ तक? नीज तक के जो शूज़ होते हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज्ड। अब तो उसका भाई गेस्ट है वो बड़ा सुंदर लग रहा था। ग्रूम्ड, वेरी स्मार्ट। ग्रूम्ड का मीनिंग क्या है? स्मार्ट। बेटा लिख लेना इसका मीनिंग, स्मार्ट। बट आयरन मास्टर वॉज नॉट हैप्पी। क्वेश्चन आए वाई, ठीक है। एंड वट वॉज द रिएक्शन? रिएक्शन, ही वॉज नॉट प्लीज्ड। अब वाई का आंसर अब पढ़ेंगे। ही लुक्ड एट हिम, द पकड़ ब्रो, पकड़ ब्रो, सरप्राइज्ड ब्रो, बड़ी हैरानी वाली उससे नज़रों से उसकी तरफ देख रहा है। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नीस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया कि कल मैंने जब फर्नीस के रिफ्लेक्शन में उसे देखा देन ही वॉज इन मिस्टेक, वो गलत था। एंड नाउ when he stood there in broad daylight, अब जब वो यहाँ पे broad daylight में खड़ा है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance, acquaintance known person। तो अब उसे अपना पुराना जान पहचान वाला समझना, ये तो भाई जो है वो गलती अब नहीं हो सकती। now it's मतलब now it's clear that he was not his old regimental friend, वो उसका पुराना regimental friend नहीं है। what does this mean? he thundered, he became angry, ये उसका रिएक्शन यहाँ पे भी आएगा। पहले सरप्राइज होता है, देन बिकेम एंग्री, चिल्लाता है। ये क्या बात हुई? ये क्या मतलब है? स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, स्ट्रेंजर ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की अपने आप को डिसिमुलेट करने की। डिसिमुलेट, टू हाइड हिज आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। डिसिमुलेट, फिर से बोल रही हूँ, टू हाइड हिज आइडेंटिटी। He didn't try to hide his identity and he saw at once that द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। उसे रियलाइज हो गया कि उसकी शान शौकत रात रात की थी, इतनी देर की थी। नाउ इट हैड गोन, अब वो जा चुकी है। स्प्लेंडर होता है बेटा ग्रैंडियर, ठीक है, शान शौकत। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, वो कहता है भाई मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने थोड़ी बन के दिखाया था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। प्रिटेंडेड, टू शो, ठीक है। प्रिटेंडेड का मीनिंग क्या होता है बेटा? टू शो, दिखावा करना, कि मैंने तो कोई दिखावा नहीं किया था, मैं तो एक गरीब सा बेचारा ट्रेडर बन के बैठा था। एंड आई प्लेडेड एंड बैग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट की थी। प्लेडेड का मतलब क्या होगा? प्लेडेड, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड टू स्टे इन द फोर्स, मैंने तो रिक्वेस्ट की थी मुझे कहाँ रहने दो? फोर्स में रहने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कुछ देखो गलत तो हुआ नहीं है, ये तो नहीं कि आके मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। सो एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, मैं अपने टॉन क्लोज दोबारा से डालूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। एंड हेजिटेटिंग अ लिटल, थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहा है वो। क्यों कर रहा है हेजिटेट? बिकॉज ही नोज दैट
ही वॉज ऑल्सो इन फॉल्ट, क्योंकि गलती अकेले उसकी थोड़ी थी, गलती आयन मास्टर की भी थी, इसलिए थोड़ा हेजिटेट करता है. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, कि भाई लेकिन ये ईमानदारी तो नहीं थी ना, मतलब तुमने बेईमानी दिखाई. यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. भाई मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर शरीफ यहाँ पे आए तो. शरीफ होता है पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल को भी बोल देते हैं शरीफ. कि अगर मैं पुलिस को यहाँ बुला लूँ तो भी कोई हैरानी तो नहीं होनी चाहिए ना तुझे. इट मीन्स यू आर इन फॉल्ट. कौन कह रहा है? आयन मास्टर. मतलब गलती तो आयन मास्टर की भी है, बट आयन मास्टर सारा ब्लेम किस पे डाल रहा है? रेड ट्रैप सेलर पे डाल रहा है कि भाई तेरी गलती है, भी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुझे पकड़वाता हूँ. नाउ व्हाट ही सेड, अब देखना अब वो क्या कहता है. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. ट्रैम्प ने एकदम से एक कदम आगे रखा और एक कदम आगे रख के बोलता है, टेबल को ऐसे जो है वो पटपट करते हुए. देन स्ट्रक टू हिट द टेबल, स्ट्रक को क्या बोलेंगे? हिट करना. टेबल को हिट करके वो बोलता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयन मास्टर हाउ थिंग्स आर. अब मैं तुम्हें बताता हूँ मिस्टर आयन मास्टर की चीज़ें कैसी हैं. उसका रिप्लाई पढ़ेंगे कल. आज मैंने यहीं तक लेक्चर लिया था जिसकी मैंने अभी वीडियो बना दी बेटा. आई होप यू गॉट द थिंग्स. उम्मीद करती हूँ बातें समझ आ गई होंगी. काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी हैं. थैंक यू सो मच. वॉच दिस वन. इफ़ एनी वन इज़ हैविंग डाउट आस्क टू मी. Thank you so much. Bye bye.